शाम के घड़ी में 5 बज चुके हैं। हाजिर हूं आपके सामने 5 का पंचनामा लेकर। अलग अलग 5 बड़ी खबरें आपको दिखाऊंगा। खबर नंबर 1, कहां हुआ प्लेन क्रैश, कितने लोगों की मौत हुई, कैसे यह हादसा हुआ, किसकी गलती थी, उसकी एक एक तस्वीर भी आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर नंबर 2 जो हमारी है वो ये है कि एक बड़ी वारदात को नई उम्र के लड़कों ने अंजाम दिया। विवाद मामूली सा था, लेकिन उस विवाद के दौरान पीट पीट के एक युवक की हत्या कर दी जाती है, जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया, क्योंकि इस मारपीट से लेकर हत्या की एक एक तस्वीर सामने आ गई। खबर नंबर 3, रक्षाबंधन का माहौल है, खुशी का माहौल है। अचानक से इसमें त्योहार जिहाद का राग कौन अलाप रहा है? राखी बंधवाने से पहले राखी खरीदते वक्त अलर्ट रहने की अपील किसने कर डाली है? खबर नंबर 4, एक सरकारी दफ्तर से निकल कर आई है, जहां ठेकेदार और बाबू आपस में भिड़ गए। वो सरकारी दफ्तर अखाड़ा बन गया। ठेकेदार ने बाबू को गिरा गिरा कर पीटा है। और खबर नंबर 5, अगर आपके बच्चे घर से बाहर हैं, चाहे वो स्कूल ही क्यों ना गए हो, तब आप बिल्कुल चिंता में रहिए, अलर्ट रहिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं क्राइम चौक। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 के पंचनामा की। पहली ये वीडियो देखिए। दरअसल आपको याद होगा कि अहमदाबाद से उड़ान भरकर लंदन जाने वाला एक एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, जिसने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तब बोइंग को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। आपके अपने चैनल ने भी ये खबर दिखाई थी। अगर आपने हमारे खबर चौक चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ताज़ा तरीन देश दुनिया की खबरों के लिए उससे आप जुड़ सकते हैं। हमने उस पर दिखाया था कि बोइंग का वो प्लेन कितना खतरनाक, कितना घातक था, जिसकी शिकायत अलग अलग देशों से आ चुकी है। वो बात अलग है, रिपोर्ट निकल कर आई तो पायलट्स पर डाल दी गई जिम्मेदारी। लेकिन एक और हादसा हुआ है। ये उस हादसे से अलग एक और हादसा, ये केनिया का हादसा है, जहां घनी आबादी वाले इलाके में छोटा विमान गिरा, जिसमें 6 की मौत हो गई। विमान में सवार मेडिकल कर्मियों समेत 4 मारे गए, जबकि जमीन पर 2 लोगों की जान चली गई। यानी जहां वो गिरा था वो रिहायशी इलाका था। उस प्लेन में कुल 4 लोग सवार थे जो मेडिकल कर्मी थे। उन लोगों की तो मौत हुई उसके साथ साथ जिस जगह वो गिरा उसकी चपेट में आने से 2 और लोगों की मौत हुई है। फिलहाल जांच चल रही है कि ये हादसा कैसे हुआ। अब आइए दूसरी खबर दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो भी देखिए। तो इस वीडियो में 2 लड़के आपको नजर आ रहे होंगे, एक व्यक्ति पर हमला कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज है। इन सब के बीच अचानक से कुछ लोग आते हैं और उस युवक को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। ये तमाम मारपीट लंबे समय तक चलती रहती है, विवाद होता है, तमाम चीजें। जिस युवक को पीट रहे थे, दावा किया गया कि उस पर नुकीले हथियार से हमला किया गया, उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उनकी मौत हो गई वहां पर। दरअसल जिसको पीट रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ हैं, जो दिल्ली के इलाके में रहते हैं। और दिल्ली में रहते समय आप सोचिए, निजामुद्दीन इलाके में रहते हैं, और वहां पर जैसे पूरा सेफ बताया जाता है, देश की राजधानी है दिल्ली, वहां पर कानून व्यवस्था को कैसे कुचला जा रहा है ये सीसीटीवी के कैमरे में नजर आया। अच्छा, विवाद भी आप समझिए। विवाद सिर्फ ये था कि जो स्कूटी थी वो स्कूटी खड़ी कर दी गई थी। स्कूटी हटाने की कहना ही आसिफ कुरैशी को भारी पड़ गया। पड़ोसियों में से एक उज्जवल और गौतम नाम के जो नई उम्र के लड़के हैं, वो हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ पर टूट पड़े। दावा यह कि नुकीले हथियार से हमला किया गया, जिसमें उनकी जान चली गई। तो देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल उज्जवल और गौतम दोनों को गिरफ्तार कर लिया दिल्ली पुलिस ने। अब चलिए खबर नंबर 3 आपको दिखाता हूं, पहले बयान सुनिए। रक्षाबंधन पर मेरे पास एक वीडियो आया है, और ये रक्षाबंधन अति पवित्र त्योहार है। एक पवित्र होता है, एक अति पवित्र है। ये बहन और भाई के प्रेम का अति पवित्र त्योहार है। इस त्योहार पर भी त्योहार जिहाद शुरू कर दिया। हमने लैंड जिहाद सुना, पूरे देश में लव जिहाद देखा, लेकिन त्योहार जिहाद किसी ने नहीं देखा। राखी बना रहे हैं कुछ मुस्लिम, और राखी बनाने के बाद उसे सूर्य और चंदा बना करके
उस राखी को नीले धागे में ये बनाई जा रही है। मैं पूरे देश की बहनों से एक अपील करना चाहती हूँ कि अपने भाई की कलाई पर अति पवित्र राखी बांधना, जिहादियों के हाथ की राखी कतई मत बांधना। चाहे एक छोटा सा कलावा बांट देना, लेकिन जिहादियों के हाथ की कोई वस्तु नहीं। रक्षाबंधन पर ना मिठाई खरीदो, ना ही राखी खरीदो। तो ये साध्वी प्राची हैं। इस बार इन्होंने समझाया है कि रक्षाबंधन का त्योहार है, अच्छी बात है, लेकिन इस त्योहार पर त्योहार जिहाद से थोड़ा बच कर रहे हैं। ये साध्वी प्राची की नसीहत है। दरअसल हर चीज में जिहाद ढूंढने वालों की सेना इस बार रक्षाबंधन पर उतर आई है। साध्वी प्राची के मुताबिक इस बार जो राखियां बाजार में बिक रही हैं, उनमें खास तौर पर यह ध्यान रखा जाए कि चांद तारे वाली राखियां बिल्कुल मत खरीदिए। इससे ये जिहाद फैलाने का काम करते हैं मुसलमान। अब आप सोचिए, जिस देश में संविधान लागू है, जिस देश में ऊंच नीच और धर्म के आधार पर विभेद नहीं हो सकता, उस देश के अंदर ये जहर उगलने वाले कितने आराम से जहर उगलते हैं। वजह जानते हैं क्यों? क्योंकि गेरुआ वस्त्र पहनकर आप कोई भी बयान दीजिए, ये जानते हैं कार्रवाई नहीं होगी। सोचिए, साध्वी प्राची इससे पहले भी इसी तरह के कई विवादित बयान दे चुकी हैं। सवाल ये कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी। अब दिखाता हूं खबर नंबर 4, वीडियो देखिए। तो ये मारपीट हो रही है, टेबल पर गिरा गिरा कर पीटा जा रहा है। दावा किया गया वीडियो मैनपुरी के पीडब्ल्यूडी विभाग का है। ठेकेदार ने बाबू को पीट दिया। बड़े बाबू दलित हैं, जो जाति सूचक गालियां भी दी गई। बड़े बाबू की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने नियमों के मुताबिक ठेकेदार के बिल को भुगतान से पहले जांच के लिए भेज दिया था। ऐसा दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार और बाबू में इसी बात को लेकर विवाद हुआ और देखते ही देखते जो ठेकेदार है उसने बाबू से मारपीट करनी शुरू कर दी और वहीं पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में सबके सामने मारपीट होती रही। और 5वीं जो खबर है हमारी, वो सबसे जरूरी है, देश के भविष्य से जुड़ी है। वीडियो देखिएगा। क्या नाम है आपका? चल जाओ गाड़ी। तो अलग अलग ये वीडियोस निकल कर आई हैं। खबर यह है कि बलिया में बड़ा हादसा हुआ। एएसएम पब्लिक स्कूल है, जिसकी जो बस पिकअप थी, वो बस खचाखच भरी हुई थी और पिकअप से टकरा गई, जिसमें दर्जनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कई बच्चों की हालत स्थिति नाजुक है और जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है। यह मुझे अभी भी पूरा भरोसा है कि अगर इस खबर को बड़ी संजीदगी से लिया गया तो यकीन मानकर चलिए हफ्ते भर तक हर एक जो स्कूल बस है या फिर जो भी वाहन बच्चों को लाने ले जाने के लिए लगाया गया, उसकी जांच की जाएगी। फिटनेस से लेकर उसमें ज्यादा बच्चे भरे तो नहीं गए, इसकी जांच होगी और 7 दिन बाद सबको भुला दिया जाएगा और फिर एक नए हादसे की तैयारी होगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इन लोगों के भरोसे कतई मत बैठिए, क्योंकि इनको कोई भरोसा फर्क नहीं पड़ता। जब भी आपका बच्चा घर से बाहर है, थोड़ा चिंता में रहिए, टेंशन में रहिए, क्योंकि फिलहाल किसी को किसी की सुरक्षा की नहीं पड़ी। सबको सुरक्षा ऊपर वाले के हाथों में। नमस्कार।